नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। मेरा नाम भगीरथ चौधरी है और मेरे साथ डॉक्टर संदीप अगाले हैं। हम दोनों साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर में कार्यरत हैं और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा डीबीटी बायोटेक किसान हब फॉर वेस्टर्न ड्राई रीजन के लिए बीजीए फसलों पे जो सीड स्पाइसेस है और इसबगोल पे काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसानों के द्वारा जो भी बीजीए फसलें उगाई जा रही है उनमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से जो पेस्ट रेसिड्यू की जो समस्या आ रही है उससे कैसे समाधान किया जाए। लेकिन जो आज आपके साथ रूबरू होने का मुख्य जो मुद्दा है वो दिनेश बोहरा जी जो एक पत्रकार हैं बाड़मेर में, उन्होंने ये अपना एक वीडियो फेसबुक पे लाइव 2 दिन पहले पोस्ट किया है। इस वीडियो के तहत पत्रकार लाखाराम जी जो भी एक पत्रकार हैं वहाँ पे, जिन्होंने गाँव में किसानों के कुछ खेतों से इसबगोल फसल में कुछ बीमारी आई है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया जा रहा है। तो मैं आपको ये जैसे वीडियो प्ले करके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फार्मर जो है वो इस बीमारी की वजह से किसानों को इसबगोल के अंदर नुकसान हो रहा है और नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बारे में हम आपके साथ अगले 2-4 मिनट बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है बाड़मेर के अंदर, और बहुत सारे किसान और जागरूक लोग जो बाड़मेर की जनता है उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स वगैरह लिखे हैं। और अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बीमारी से किसानों को कैसे राहत मिले। तो जैसा कि आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसको वापस थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसानों को इस बीमारी की वजह से नुकसान हो रहा है। ये वीडियो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ ये डॉक्टर संदीप अगाले और हम मिल के आपको इसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है, किसानों की जो प्रॉब्लम आई है, इसमें क्या हो रहा है, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है कि किसानों जो इसबगोल के जो पौधे हैं खेत में, जो अभी इसबगोल तकरीबन 45 दिन की क्रॉप है, खेत में खड़ी है, और खेत में काफ़ी सारे पौधे हैं वो जले हुए से नज़र आ रहे हैं। पौधे जले हुए हैं और जब किसान उन पौधों को ज़मीन से निकाल रहा है तो उनकी जड़ें भी काली हो रखी है और जली हुई है। तो ये जो सिम्टम्स हैं जो हमें इस वीडियो से नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली मैं ये दिनेश जी को और लाखाराम जी के माध्यम से किसान लोगों तक को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिम्टम्स है जिसमें पौधे इसबगोल के पौधे जल रहे हैं और जड़ें भी काली हो रही है और आपकी जो फसल में नुकसान हो रहा है, ये हमारे ज़मीन के अंदर या आपके जहाँ आप खेती कर रहे हैं उस ज़मीन के अंदर फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नाम का एक फंगस होता है। उस फंगस के स्पोर्स हैं के थ्रू वो फंगल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी जो क्रॉप है इसबगोल की उसके अंदर फ्यूजेरियम विल्ट नाम की बीमारी आ रही है। ये जो फ्यूजेरियम विल्ट नाम की बीमारी है ये आपकी ज़मीन के अंदर फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नाम के जो स्पोर्स हैं, जो फंगस है, उसकी वजह से दिखाई पड़ रही है। क्योंकि ये फंगस ज़मीन के अंदर रहता है, इसके स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो मैं अभी आपको एक दूसरे वीडियो के थ्रू माध्यम से इसमें बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं अभी यहाँ से वापस आपको एक दूसरे क्या ये स्पोर्स हैं और ये कैसे स्पोर्स आपके खेत में आ रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। संदीप जी आप कीजिए। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो विल्ट की जो बीमारी है इसके ऊपर हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च सेंटर जो गुजरात में बेस्ड है, जिसके तहत इसबगोल क्रॉप उनकी मैंडेट क्रॉप हुई है। उसके अंदर डॉक्टर सत्यजीत रॉय हैं जो उनके डायरेक्टर हैं और डॉक्टर आरपी मीना हैं। उन्होंने अभी मार्च 2020 के अंदर इसका एक बहुत बड़ा पेपर भी पब्लिश किया, रिसर्च पेपर। स्पोर्ट्स हैं जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये स्पोर्ट्स ज़मीन के अंदर रहते हैं।
ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और इनको जैसे ही कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलता है इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये हमारी जो फसलें हैं जैसे इसबगोल की फसल है इसमें विल्ट की बीमारी पैदा कर देती है। तो जो मैं पहले वीडियो दिखा रहा था दिनेश जी का, उसमें ये विल्ट की ही फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, उसी की ये बीमारी है। इसको मैं एक बार और किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी आप देख रहे हो ये फ्यूजेरियम विल्ट नामक बीमारी है और ये स्पोर्ट्स की वजह से ज़मीन से पौधों के अंदर ये बीमारी आई है। नाउ मैंने ये भी देखा इस वीडियो के अंदर, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने ये भी देखा है कि किसान जो जले हुए पौधे हैं उनको निकाल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहा है कि ज़मीन में पानी की मॉइस्चर कम होने की वजह से ये पौधे जल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन और वो देखा है कि वीडियो के अंदर वो किसान दिखा रहा है वो स्प्रिंकलर से खेत में अपने स्प्रे भी कर रहा है। लेकिन मैं किसान भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे पौधे जले हुए पौधे आपको खेत में मिले उस वक्त आप सिंचाई खेत में नहीं करें, क्योंकि जब आप खेत में सिंचाई करेंगे तब जो ये ज़मीन के अंदर स्पोर्स हैं ये ट्रांसलोकेशन होगा। ये स्पोर्स एक जगह से जहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्स हैं वो पानी के साथ जब आप स्प्रिंकल इरिगेशन देंगे तो पानी आ जाएगा खेत के अंदर, उसके साथ साथ ज़मीन के अंदर ट्रांसलोकेशन होकर पूरे खेत के अंदर फैल जाएंगे और आपकी जो फसल के दूसरे पौधे हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो मैं किसानों को डॉक्टर संदीप जी ने और हमने और जो भारत सरकार की ICAR की ये संस्था है उनके वैज्ञानिकों के साथ काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में इस बीमारी से किसान को कैसे बचा जाए इसके बारे में मैं दिनेश जी के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ। जिन किसान भाइयों को इस टाइप के पौधे जो जले हुए पौधे हैं और जिनके साथ जड़ जुड़ी हुई है और जो काली जड़ हो रखी है, ऐसे पौधे अगर आपको खेत में देखने में मिल रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इन स्टेप्स के माध्यम से मैं किसान भाइयों की हम मदद करना चाहते हैं ताकि अपनी जो फसल है इसबगोल की उसको बचाया जा सके। इस बीमारी का कोई बायो कंट्रोल इस स्टेज के ऊपर बायो कंट्रोल का कोई सोल्यूशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैविक इसका कोई समाधान हो, लेकिन कोई जैविक समाधान जैसे संदीप जी आप जानते हैं इसका कोई अभी जैविक समाधान नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि कैसे भी करके ये किसानों की फसल बचे। तो बचाने के लिए किसान भाइयों को क्या करना है, उनको ये करना है कि फंजीसाइड आता है जिसका नाम है रेडोमिल। रेडोमिल नाम का रेडोमिल RIDOMIL का नाम का एक फंजीसाइड आता है रेडोमिल, या कार्बेंडिज्म नाम का एक दूसरा फंजीसाइड आता है। तो इन दोनों में से कोई भी जो आपको सस्ता लगे वो फंजीसाइड आप मार्केट से परचेज कीजिए। और आप ये जरूर देखिए कि अगर आपकी खेती 1 एकड़ की है तो आपको इसका जो डोज है कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 0.2 ml पर लीटर 0.2 ml पर लीटर वो 200 लीटर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है, या आप 2 ग्राम प्रति लीटर हाँ कर सकते हैं। तो 2 ग्राम पर लीटर का रेडोमिल आप खेतों में अप्लाई करना। लेकिन अभी अप्लाई कैसे करना है आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पोर्ट्स जमीन के अंदर है। तो अगर आप पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो जमीन में रेडोमिल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जमीन में नहीं जा पाएगा और वो स्पोर को नहीं मार पाएगा। तो किसान भाइयों इसका आप कैसे इसका उपचार कैसे करें, तो 2 ग्राम पर लीटर के माध्यम से 200 लीटर का आप खेत में स्प्रे करो। और आपको क्या करना है, आपको खेत में अपना नैपसैक स्प्रे है उसमें भर के और पौधों की जड़ों के अंदर चलते चलते इसको डालना है। इसको हम ड्रेंचिंग बोलते हैं, इसको ड्रेंचिंग बोलते हैं। ऊपर स्प्रे नहीं करना है, चलते चलते आसान तरीका है, जैसे आप वॉक कर रहे हो चलते चलते अपने पौधों की जड़ों में इसको डालना है। क्योंकि किसान भाई है वो इसबगोल की जब खेती करते हैं तो सीड का ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। तो अब पौधे आपको एक लाइन में नहीं मिलेंगे, तो आपको जिगजैग जहां जहां पौधे मिल रहे हैं वहां वॉक कर चलते चलते ये रेडोमिल का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। कार्बेंडेंजिम का भी उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ किसान आने वाले समय में जो जैविक खेती करते हैं उसका एक ही उपचार है कि आप जब आप खेती करें अगले साल, जो बाड़मेर के किसान हैं, तो आप ये एक चीज़ जरूर नोट करें कि आपका जो बीज है उसका आप उपचार करें ट्राइकोडर्मा विरिडी से। ट्राइकोडर्मा विरिडी से एक जैविक है, इसे आप अपने
बीज का उपचार करें और उसके बाद में उसको खेत में लगाएं। लगाने से पहले अगर किसान भाई जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसके अंदर अगर 2 किलो का ट्राइकोडर्मा विरिडी डाल के और उसको 3-4 दिन तक खेत में रहने दें, ताकि वो जो ट्राइकोडर्मा जीव हैं वो बहुत उनकी मात्रा बढ़ जाएगी और उनको आप बाद में खेत में उसका छिड़काव कर दें। ये करने के बाद बीज उपचारित करें और बीज की बुआई कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरस जो एक फंगस है, इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो डॉक्टर संदीप और हम साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर का जो बायोटेक किसान हब है, जो जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, इसके माध्यम से हम किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहते थे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।